बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 20 जून है। हफ्ते की सुबह 19 जून को अब से तकरीबन 24-25 घंटे पहले मैंने एक वीडियो की थी। उस वीडियो का टाइटल था दो महाजों पर जंग का ख्वाब। नई दिल्ली में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, अमित शाह, अजीत डोवल, रॉ और आईबी के सरबराहान की भी मुलाकात। भारत में क्या खिचड़ी पक रही है? अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रहा है कि क्या खिचड़ी पक रही है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मकबूजा वादी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से लगता यह है कि फैसला कुन मरहले का आगाज़ हो गया है। और आज 20 जून समेत अगले 4 रोज़ बहुत अहम है। जुमेरात के रोज़ 24 जून को नरेंद्र मोदी सरबराही करने जा रहे हैं एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की। इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ चीज़ें, एक मंजरनामा बहुत ज़रूरी है जिसको समझना कि भारत इस वक्त क्या ऑप्शंस उसके टेबल में है, टेबल पर मौजूद हैं, क्या किया जा सकता है उनकी जानिब से, वो मैं आपके सामने तफसील रख देता हूँ। 24 जून को तमाम नज़रें नई दिल्ली पर होंगी, नरेंद्र मोदी की रहाइशगाह पर जहाँ पर यह मुलाकात होगी। इसके हवाले से अब तक जो तफसील सामने आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मंजरनामा समझ लें। हमें मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। आर्टिकल 370 और 35A इसको एब्रोगेट कर दिया था। पाकिस्तान ने उस पर एहतजाज किया। वी नो ऑल दिस कि क्या हुआ, लेकिन जो मोस्ट रिसेंटली चीज़ें हुई हैं, जुमेरात के रोज़ भारत में, दिल्ली में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई भारतीय आर्मी की। ये एक बाई एनुअल फीचर है। 2 मामलात जिनके ऊपर फोकस्ड डिस्कशन की गई, भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की क्या सूरत हाल है, और दूसरा मामला जिस पर खसूसी फोकस किया गया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जहाँ जहाँ पर कोई महाज हो सकता है वहाँ पर भारत की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसी है, तैयारियाँ कैसी हैं, बंकर्स कैसे हैं, और जो रास्ते हैं वहाँ तक कि उनकी कनेक्टिविटी, उनकी सूरत हाल कैसी है। इस सारे मामले में कश्मीर के हवाले से भी बात की गई। ये तो थी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जुमे की सुबह जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी थी उस वक्त मकबूजा वादी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वो आए। उन्होंने भारत के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और इस मुलाकात के फ़ौरन बाद अमित शाह जो कि वज़ीर दाखिला, उन्होंने एक और मीटिंग चेयर की। उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल शामिल थे, उसमें समंत कुमार गोयल जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के चीफ़ हैं, इसी तरह उनके आईबी के चीफ़ अरविंद कुमार, और जो उनका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, और डीजीपी एजे के जो मकबूजा वादी के डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं दिलबाग सिंह, ये लोग शरीक हुए। और उसके बाद ये चैम गोइयाँ चल रही थी। एक बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड किस्म के वाक़यात हुए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में मकबूजा वादी में। जम्मू और कश्मीर में एडिशनल फोर्सेस आने की इतलात हैं कि तकरीबन 400 इजाफी कंपनियाँ मूव की गई हैं मकबूजा वादी की तरफ और अपनी फ़ौजों की नफरी बढ़ाई है। भारत ने वहाँ पर इसी तरह बंकर्स तामीर किए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और वहाँ पर जाने वाले जो रास्ते हैं उनकी मुरम्मत की गई है, और एक सरासीमगी का आलम है मकबूजा वादी में। और इस वक्त बातें 3 से 4 ऑप्शंस पर हो रही हैं कि हो सकता है कि भारत की जो मौजूदा सरकार है उसको जो मसाइल हैं, वो जो आसाम में इलेक्शन हारे हैं बीजेपी, जिस किस्म का डेंट पड़ा है कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से, जो किसानों का मामला था, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी तक चीन के साथ मामलात बेहतर नहीं हुए, उससे नरेंद्र मोदी की जो 56 इंच की छाती का इमेज था उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। और 2022 के आगाज़ में जो इलेक्शन होने जा रहा है यूपी का, जो बहुत अहम है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जो है उनकी इस वक्त दाव पर लगी हुई है कि वो इलेक्शन किस किस्म का होगा, बीजेपी वहाँ पर कैसा परफॉर्म कर पाएगी। तो एक नेशनलिज्म जो है उसको फ़रोग देने के लिए, एक कौमी जज्बा भारत में उभारने के लिए कश्मीर के हवाले से मज़ीद कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। हो सकता है, अब जो थियरीज़ हैं जिसके हवाले से बात चल रही है, अफवाहें चल रही हैं, एक उसमें मामला ये है कि मकबूजा वादी को जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, 2 से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा शायद लद्दाख के साथ और 2 हिस्से जम्मू के साथ मिला दिए जाएं। एक थियरी जो चल रही है वो ये कि जो जम्मू का एरिया है उसको अब यूनियन टेरिटरी से बाकायदा एक रियासत का दर्जा दे दिया जाए, एक स्टेट के तौर पर भारत में शामिल कर लिया जाए। उसके अलावा जो हिंदू पंडित हैं उनकी आबादकारी मकबूजा वादी में शुरू की जाए, और वहाँ पर आबादियाती तनासुब जो मुसलमान अक्सरियत में हैं उनको अकलियत में तब्दील कर दिया जाए। इन सारे ऑप्शंस के हवाले से ये मुलाकात बहुत अहम है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या लिख रहा है इसके हवाले से, मेरे सामने मौजूद है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहता है कि नरेंद्र मोदी टू चेयर ऑल पार्टी मीट ऑन जम्मू एंड कश्मीर ऑन 24 जून
बेटर लेट देन नेवर से पार्टीज़ के जमातें जो हैं जिनके साथ रब्ता किया गया है, AK भल्ला ने वो इन्विटेशन जो हैं भेजे हैं और इन्विटेशन मिलने को कंफर्म किया है महबूबा मुफ्ती ने, फ़ारूक अब्दुल्ला ने, सज्जाद लोन ने और दीगर इनके लीडर्स ने। महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि मैं इस मीटिंग में शिरकत के हवाले से अपनी पार्टी से मशावरत करूँगी कि मैं इस मुलाकात में शिरकत के लिए जा रही हूँ या नहीं। जो इनके ऑफिशल्स हैं वो अनऑफिशियली अपने मीडिया को ये बता रहे हैं कि मकबूजा वादी में और यूनियन टेरिटरीज़ में इलेक्शंस करवाने के हवाले से, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के हवाले से और मज़ीद जो इक़दाम हैं कश्मीर को बाकायदा अपने अटूट अंग को बचाने के लिए और इसका स्टेटस तब्दील करने के लिए इन पार्टीज़ के साथ बातचीत की जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तक भारत की हुकूमत वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम है और वो जमातें, वो लीडर्स, ऐसे लोग कश्मीरी जो माजी में भारतीय सरकार के साथ एक कोलैबोरेशन करते रहे हैं, उनको बुलाकर राम किया जाए कि बैठें और दोबारा से इन मामलात को संभालें। महबूबा मुफ्ती उनमें शामिल हैं और दीगर लोग जिनके मैंने नाम लिए जिनको बुलाया जा रहा है। अब इसके हवाले से जाहिर है कि एक मैं अपना एनालिसिस भी आपके सामने रख देता हूँ कि अगर भारत की हुकूमत, और फिर मैं आपके सामने ये भी रख दूंगा कि उसके फ़ौरन बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो तुर्की में मौजूद हैं और उन तक जब ये इतलात पहुँची उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एक मरतबा फिर जारी किया। लेकिन मामला जो है वो अगर स्टेटमेंट से हल होता सिर्फ, तो फिर अगस्त 2005 के बाद सूरत हाल जो है वो अब तक आपके सामने है कि किस किस्म की है। हालांकि पाकिस्तान ने एक गुडविल जेस्चर के तौर पर भारत के साथ ये मामला हल करने के लिए एक पॉजिटिविटी दिखाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसके हवाले से बात की, आर्मी चीफ ने भी बात की, लेकिन मामला जूं का तूं बरकरार है। अगर भारत इस किस्म का कुछ कर देता है तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? भारत का जो इंटरनेशनल क्लाउट है और अमेरिका ख़ास तौर पर इस एब्सोल्युटली नॉट के बाद पाकिस्तान के साथ किस तरह जो है वो कितना ताउन करेगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल होगी तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है अगर वहाँ पर एक लिमिटेड किस्म की लड़ाई, क्योंकि एक फुल स्केल वॉर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन नज़र नहीं आती कि अगर फुल स्केल वॉर होती है तो फिर वो कन्वेंशनल मीन्स जो एक आम हथियार होते हैं, रिवायती हथियार होते हैं, उनसे निकलकर अनकन्वेंशनल मीन्स की तरफ चली जाएगी, जिसका मतलब है एटमी हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स। और न्यूक्लियर वेपन्स किस किस्म की तबाही ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के लिए ला सकते हैं और पूरी दुनिया के लिए ला सकते हैं। तो जाहिर है कि वो एक ऑप्शन मौजूद नहीं है एक फुल स्केल वॉर का। तो अगर लिमिटेड किस्म की लड़ाई शुरू होती है तो ये वाहिद मेरा ख्याल है कि जो मुझे एटलीस्ट नज़र आता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जब लड़ाई में वो शिद्दत आने लगी कि ऐसा लगा कि ये मामला बहुत बढ़ जाएगा, तब सिर्फ वो ये मामला हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस मामले को एड्रेस किया। दूसरा है चीन। आपको याद है कि वे फेंग जो चीन के वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने रिसेंटली जो लास्ट विज़िट किया था पाकिस्तान का, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका जंगी मशक़ें भी हुई, बहरी मशक़ें भी हो चुकी हैं मुतअद्दिद मरतबा, और एक कोहेरेंस मौजूद है पाकिस्तान और चीन की पॉलिसी के दरमियान, पॉलिसी के हवाले से। उस वक्त वे फेंग ने यह कहा था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी चीन की और चीन की सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। इट वाज सच ए बिग स्टेटमेंट कि चीन का वज़ीर दिफ़ा ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात को अपने लिए बहुत अहम समझते हैं। तो ये जो कोहेरेंस है ये किस हद तक बरकरार रह सकती है? किसी भी किस्म का मामला होता है तो चाइनीज़ फ़ौज जो 50 से 60 हज़ार की तादाद में इस वक्त भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऑन दी अदर साइड ऑफ ईस्टर्न लद्दाख और दीगर जो उनके सेक्टर्स हैं, गोगरा, देपसेंग और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर मौजूद हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली मशक़ें भी हुई हैं, पाकिस्तान फ़ौज ने की हैं, ये सब कुछ किस तरीके से होगा, ये बहरहाल एक मखमसा है। एक अभी भी जो है इसमें क्लैरिटी नहीं है, एक डार्क किस्म का क्लाउड अभी भी मौजूद है कि भारत एग्जैक्टली करने क्या जा रहा है। और इस सारे वक्त के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट मैं चंद लाइन्स पढ़ देता हूँ, बाकी तकरीबन वो लाइन्स हैं, ज़ाहिर है कि आप पढ़ते रहते हैं, आपके इल्म में है। फोरवार्न किया गया है कि पहले से तंबीह की गई है, इंतबाह किया है पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत मज़ीद कुछ इल्लीगल गैर कानूनी इक़दामात कर सकता है। आसार इस चीज़ के नज़र आ रहे हैं और अगर भारत ऐसा करता है तो इसके हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड स्टेटेड दैट इंडिया मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एनी फर्दर इलीगल स्टेप्स in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir after already violating the international law and UN Security Council resolutions
थ्रू इट्स इलीगल एंड यूनिलैटरल एक्शंस ऑफ अगस्त 5, 2019। और फिर वो उन्होंने बताया कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है, आबादियाती तनासुब, उसको तब्दील करने के लिए साजिश की बू आ रही है इस वक्त मकबूजा वादी से, और नरेंद्र मोदी अपनी गिरती हुई साख को बहाल करने के लिए, भारत में एक कौमी जज्बा, नेशनलिज्म को उभारने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैं ख़त लिख चुका हूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, मैं ख़त लिख चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं UNGA के प्रेसिडेंट को और इसी तरीके से जो दीगर फोरम्स हैं वहाँ पर ख़त लिख कर बता चुका हूँ कि भारत इस किस्म की प्लानिंग कर रहा है, और ये हिस्सा, ये एरिया, ये वादी, ये जो है एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। यूनाइटेड नेशंस इसको तस्लीम करता है, दुनिया के बड़े फोरम्स इसको एक मुतनाज़ा इलाके के तौर पर तस्लीम करते हैं, और अब यह जिम्मेदारी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि भारत को इस मामले से बाज रखे। बात यह है कि ये मामला, ये एरिया इस दुनिया के लिए एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। ये मामला एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। जिस किस्म की हरकतें भारत कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और वो मामला है कि अगर खुदा न खास्ता ये एक लिमिटेड बैटल छिड़ जाती है और फिर वो फुल स्केल में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पर जो है वो इस जब हम ये बात करते हैं 2019 में, आपको याद होगा पुलवामा इंसिडेंट के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके हवाले से गुफ्तगू भी की थी कि फिर वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएगा, और न्यूक्लियर वॉर के रैमिफिकेशंस पूरी दुनिया के लिए क्या होंगे लोगों को मालूम है, मैं उसकी बात कर चुका हूँ। ये जंग की बात करते हैं, जंग, भारत भी अक्सर जंग का राग अलापता है, उनके लोग भी जंग के हवाले से बात करते हैं। जंग तो इस एरिया ने एक फुल स्केल वॉर देखी नहीं। जिन्होंने तबाही देखी हो पहली जंग अज़ीम की, दूसरी जंग अज़ीम की, उस वक्त तो फिर ये जो कन्वेंशनल मीन्स हैं जंग के वो मौजूद थे, रिवायती हथियार थे, टैंक थे, तोपें थी, उस किस्म की लड़ाई होती थी। अब असलहा जितना जदीद हो चुका है इस खित्ते में, अगर कोई फुल स्केल वॉर या लिमिटेड वॉर भी होती है तो उससे दोनों जानिब कितना नुकसान हो सकता है। भारत और भारत की जो मौजूदा सरकार है इस मामले को किस हद तक ले जाना चाहती है, अगले 4 से 5 रोज़ नहायत अहम है। इस हवाले से इस इशू को मैं फॉलो करता रहूँगा अपने चैनल पर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।